हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता होगा, आई एम योर न्यू इंग्लिश टीचर निखिल जायसवाल एंड आई एम हियर वेलकमिंग यू टू माई न्यू वीडियो। आई होप यू विल हैव फन एंड यू विल स्टडी लाइक नेवर बिफोर। बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत ही अच्छे से चैप्टर को कंप्लीट करो। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रोनाउंस एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज आवर pronouns, right? What is the next chapter? Pronouns, right? According to your book we will study about pronouns. So pronoun की definition बहुत ही बेसिक है, आप सबको आती होगी, आई नो। इसमें से बहुत सारे बच्चे तो कह रहे होंगे सर प्रोनाउन की डिफिनेशन तो मुझे इतनी अच्छे से आ रही है, मैं तुरंत ही बता सकता हूँ। सो प्लीज़ बताओ मुझे, व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ प्रोनाउंस? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन, राइट? ये तो आपकी डिफिनेशन प्रोनाउन की, राइट ना? ये तो आपकी डिफिनेशन है प्रोनाउन की। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन, राइट? तो ये चीज़ें आपके प्रोनाउन है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसी टॉपिक पे, प्रोनाउन, राइट? सो वीडियो के लास्ट तक देखो, बहुत अच्छे से देखो और अच्छे से पढ़ाई करो। प्रोनाउन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बट इट्स टाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो इसके टाइप्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आपकी बुक पे आते हैं हम। अकॉर्डिंग टू योर बुक, हमें आपके बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। अगर मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना होता तो मैं आपको पढ़ा देता, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक आपको पढ़ना है, ठीक है, राइट? सो आपकी बुक पे हम आ गए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। प्रोनाउंस आज हम इसी टॉपिक को क्लियर करने जा रहे हैं, इसी टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट वीडियो में पोजेसिव नाउन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और उससे पहले हमने नाउन जेंडर पढ़े थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रोनाउन। अब हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, प्रोनाउन जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दी गई है, ठीक है। आपको आई होप की डिफिनेशन तो बहुत ही अच्छे से आती होगी। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये जो आपको पैराग्राफ दिख रहा है, आप स्क्रीन पे देखो, ये अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है, हम लास्ट में इस पे आएंगे, राइट? तो चलो पहले डिफिनेशन देखते हैं प्रोनाउन की। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जो प्रोनाउन है ये सिर्फ नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है। एक हिसाब से देखो तो जो प्रोनाउन है आपका नाउन का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा एनिमी है, ठीक है। अ प्रोनाउन इज़ अ वेरी बिगेस्ट एनिमी ऑफ, वेरी 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 बिग एनिमी ऑफ नाउन। क्यों? क्योंकि जो नाउन है अच्छा खासा वो एक सेंटेंस बना के नाउन रखा हुआ है, ठीक है। तो प्रोनाउन आके कह रहा है कि मुझे यूज़ करो, नाउन हटो, तो नाउन को हटा के अपने बैठ जाता है, तो उसी को हम प्रोनाउन बोलते हैं, राइट? तो एग्जाम्पल में आप देखो, वीना अराइव लेट, वीना हैड अ हेडेक, ठीक है। वीना लेट पहुंची, वीना को सिर दर्द हो रहा है। और सेकंड एग्जांपल में देखो, वीना अराइव लेट, सी हैड अ हेडेक। अब यहाँ पे सी आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि सी प्रोनाउन है। देखो बेटा, ही, सी, इट, मी, माई, दे, वी, यू, अस, तो ऐसे वर्ड्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं ना, तो ये डेफिनेटली आपके प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो। तो यहाँ पे वीना को हटा के सी कर दिया गया है, क्यों? क्योंकि हमें प्रोनाउन को शो करना था, राइट? तो यहाँ पे वीना हट गया तो सी आ गया, और सी क्या है? आपका प्रोनाउन है, ठीक है। तो हमें प्रोनाउन शो करना था, इसलिए मैंने प्रोनाउन कर दिया। अब मेरे अकॉर्डिंग टू एक सेंटेंस और देख लो। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे कि एक सेंटेंस है, राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ गुड बॉय, राम प्लेज वेल। राम बहुत ही अच्छा लड़का है और राम अच्छा खेलता है, ठीक है। अब आप इसको कैसे करोगे? राम इज़ अ गुड बॉय एंड ही प्लेज वेल। राम हटा दो और ही लगा दो, ही क्या आपका प्रोनाउन है, राइट? तो आपका ये प्रोनाउन बन जाएगा, ओके, वेरी गुड। चलो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं अब। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो आपके टाइप्स होते हैं प्रोनाउंस के, कितने टाइप के होते हैं, चलो आपके बुक में दिया गया, पढ़ते हैं। प्रोनाउंस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देम आर पर्सनल, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव, ठीक है। आपके वैसे तो प्रोनाउन बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन आपको जो बुक में मेंशन्ड है वो 7 टाइप के नाउन्स हैं, लाइक पर्सनल, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव, राइट? अब इन्हीं में से सारे के सारे जो 7 प्रोनाउंस के टाइप्स हैं आपको दिए गए हैं बुक में, चलो एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, राइट? चलो पहला क्या है? पहला आपका पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर्सनल प्रोनाउन सिर्फ प्रोनाउन ही है, ठीक है। जो आपका प्रोनाउन की डिफिनेशन है वही आपकी पर्सनल प्रोनाउन की भी डिफिनेशन हो जाएगी, राइट? देखो पर्सनल प्रोनाउन की डिफिनेशन देखो, पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स फॉर पर्सन और थिंग्स।
जो पर्सनल प्रोनाउंस है वो किसी पर्सन और थिंग के लिए यूज़ की जाती है नाउन को हटाकर, ठीक है। एक नाउन जैसे आप एग्जांपल देखो, द माई अंकल लिव्स इन द यूएसए। अंकल तो नाउन है, ठीक है, लेकिन जो माई है वो क्या है, प्रोनाउन है ना। तो प्रोनाउन के पहले प्रोनाउन है, नाउन भी है प्रोनाउन भी है, ठीक है, राइट। तो सेकंड एग्जांपल देखो, ही लिव्स इन द यूएसए। ही लिव्स इन द यूएसए, ही क्या है, प्रोनाउन है, ही पहले आया हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पे भी ऐसे वर्ड्स दिख रहे हो आपको, ही, इट, दे, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो वो सारे के सारे प्रोनाउंस कहलाएंगे, राइट। ये सारे के सारे वर्ड्स प्रोनाउन ही होते हैं बेटा। पर्सनल प्रोनाउन में कभी भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। माई अंकल लिव्स इन द यूएसए, ही लिव्स इन द यूएसए, इट इज़ ए टॉल बिल्डिंग, दे आर वेल्दी एंड फेमस, राइट। तो ये चीज़ें आपको पर्सनल प्रोनाउन में देखने को मिलेंगी। चलो नेक्स्ट, मूव अप टू द नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। द पर्सनल प्रोनाउंस आर आई, वी, यू। अभी मैंने आपको क्या बताया था, पर्सनल प्रोनाउंस आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, मी, हिम, हर, देम, ये सारे के सारे बेटा पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउंस में सारे के सारे आते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस कैन रेफर टू द स्पीकर फर्स्ट पर्सन, द पर्सन स्पोकन टू सेकंड पर्सन, और द पर्सन, प्लेस और थिंग स्पोकन अबाउट थर्ड पर्सन। यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन की बात हो रही है। आपको पता है ये क्या होता है? देखो, फर्स्ट पर एक सेंटेंस है, तो एक सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं जो बताता है, ठीक है। सेकंड पर्सन, जैसे एक सेंटेंस दिया है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस है, तो उस जो व्यक्ति है, तीन लोग हैं, ठीक है। पहला जो बता रहा है, ठीक है, सेंटेंस में, ठीक है, द पर्सन स्पोकन टू सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बताया गया वो थर्ड है, ठीक है। जो बता रहा वो पहला है, और जो दूसरा जो सुन रहा है सेकंड है, जो थर्ड है जिसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। इसके बारे में अभी आपको आगे बताएंगे, समझ में नहीं आ रही होगी फिलहाल, इसके बारे में आगे आपको पता चलेगा। एग्जाम्पल्स देखो, आई वेंट टू गैंगटॉक लास्ट वीक। आई वेंट टू गैंगटॉक लास्ट वीक। गैंगटॉक क्या है, कहाँ की कैपिटल है, आप बताओ मुझे। गैंगटॉक कहीं का तो कैपिटल है ना, तो बताओ। आई वेंट टू गैंगटॉक लास्ट वीक, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, मैं गैंगटॉक लास्ट वीक गया था। यू आर अ ग्रेसफुल डांसर, सेकंड पर्सन यू है, ठीक है। आई का सेकंड पर्सन यू आ गया। और ही डिजाइन अ न्यू गेम, ही डिजाइन अ न्यू गेम, ही भी तो प्रोनाउन है ना। और ही डिजाइन अ न्यू गेम, ये थर्ड पर्सन है आपका, ठीक है। अभी आप जब उस पर देखोगे, आपके जो लिस्ट आएगी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन की, उस पर देखोगे सब क्लियर हो जाएगा। अभी नहीं आ रहा होगा, आई नो, आएगा भी नहीं अभी। जब अगर बहुत से बच्चों को आ भी गया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो चलो लिस्ट में देखोगे तो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, दे वांट योर एड्रेस, थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन है, वो आपका एड्रेस चाहते हैं, ठीक है। ये आपका पर्सनल प्रोनाउंस में आएगा। द पर्सनल प्रोनाउन इट, द पर्सनल प्रोनाउन इट, जो आपका पर्सनल प्रोनाउन इट होता है उसका यूजेस कहाँ कहाँ है, चलो देख लेते हैं इसका। द पर्सनल प्रोनाउन इट यूज्ड, फर्स्ट में देखो, फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ और एनिमल्स, फॉर बेबीज़। इट का यूज होता है जो जिसकी कोई लाइफ ना हो, एनिमल्स जानवर के लिए, या फिर बेबीज़ बेबी बच्चों के लिए, ठीक है। आई हैड अ ब्लू कैप, आई लॉस्ट इट। मेरे पास ब्लू कैप था और मैं इसको खो दिया, ठीक है। तो खो देना मतलब लाइफ ख़त्म, मैंने इसको खो दिया, मुझे पता नहीं कहाँ चला गया, खो गया, ठीक है। इट, यहाँ पे इट का यूज़ हो गया। सेकंड एग्जांपल देखो, द कैट, कैट क्या है, एनिमल है, तो एज योर रूल एनिमल्स के लिए इट होता है, तो यहाँ पे इट यूज़ कर दिया गया। द कैट जम्प डाउन, इट लैंडेड ऑन अ डस्टबिन। कैट बहुत तेज़ी से ऊपर से कूदी और ये डस्टबिन जाके गिर गई, ठीक है, इट यहाँ पे यूज़ हो गया। द बेबी वॉज थर्स्टी, बेबी प्यासा था, आई गेव इट अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। इट यहाँ पे बेबी के लिए यूज़ हो गया, राइट। आगे बात समझ में। चलो सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड रूल क्या कह रहा है, एज एन एम्प्टी सब्जेक्ट वी ऑफन यूज इट एज अ सब्जेक्ट इन सेंटेंस। किसी खाली सब्जेक्ट के लिए हम हमेशा इट का यूज़ करते हैं, और कोई जो सब्जेक्ट होता भी है, अगर किसी सेंटेंस में कोई अगर आपका टाइम है, ठीक है, टाइम दिया गया, या वेदर है, या टेम्परेचर, या फिर कोई डिस्टेंस दूरी है, ठीक है, ऐसे अगर सेंटेंस दिख रहे हैं तो उसमें हम हमेशा इट का यूज़ करेंगे, राइट। कोई भी सेंटेंस हो जहाँ पे कोई टाइम गिवन हो, ठीक है, या फिर कोई टेम्परेचर, या फिर कोई वेदर हो, या डिस्टेंस हो, राइट, तो ऐसे जगह पे हम हमेशा इट का यूज़ करेंगे। दिस इज कॉल्ड एन एम्प्टी सब्जेक्ट, और ये एम्प्टी सब्जेक्ट कहलाता है, राइट। दिस सब्जेक्ट डज नॉट कैरी एनी रियल इन्फॉर्मेशन, ये जो सब्जेक्ट है कभी भी आपका रियल इन्फॉर्मेशन नहीं लाता है, राइट। तो देखो, इट इज़ 10 o'clock, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी हम इट लगाएंगे। इट इज़ 10 o'clock, इट इज़ मंडे, राइट। देखो टाइम है, ठीक है, क्लॉक टाइम, मंडे, मंडे क्या आपका वीक का नाम है, ठीक है। तो
इट इज़ मंडे, इट इज़ 10 o'clock, इट का यूज़ नहीं है, फिर भी हम इट यूज़ करेंगे। ऐसे जगह पे आपको हमेशा यूज़ करना है, ठीक है। और सनी क्या है, वेदर है ना, क्या है, गर्म है, ठीक है। मंडे है, मंडे को टाइम क्या हो रहा है, 10 बज रही है, तो ये आपका हमेशा इट यूज़ करेंगे। इट बॉयल्स 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर है, वेदर, टाइम, डिस्टेंस, तो ऐसे जगह पे आपको हमेशा इट का यूज़ करना है, राइट। कंफ्यूज नहीं होना। थर्ड देखो, टू रेफर टू समथिंग दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, और इट का यूज़ वहाँ भी होता है जहाँ पर किसी भी चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है, ठीक है, बस खाली गेस किया जाता है, ठीक है। ये नहीं बताया जाता कि हाँ ये चीज़ें रियल में है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देख लो, आई थिंक इट इज़ मेड ऑफ रबर, वो सोच ही तो रहा है ना, वो सोच रहा है कि हाँ ये रबर की बनी होगी, लेकिन कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे हमने इट का यूज़ कर दिया, राइट, जहाँ पे कोई भी चीज़ें आइडेंटिफाई ना की जा सके। सेकंड एग्जांपल देखो, पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस बेटा क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस शो पोजीशन। अभी हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, पजेसिव नाउंस के बारे में पढ़ा था ना, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पजेसिव प्रोनाउंस के बारे में। बस डिफरेंस यही है कि उसमें नाउंस लगता था पजेसिव में, और इसमें प्रोनाउंस यूज होगा, ठीक है। इज़ दिस पेन योर्स, ये क्या ये तुम्हारी पेन है, ठीक है, राइट, ये हमारी पेन है। जहाँ पे भी ऐसे वर्ड्स आपको दिखें, योर्स, माइन, हिज, इट्स, हर्स, तो ऐसे वर्ड्स आपको पजेसिव में देखने को मिलेंगे, राइट। Possessive nouns pronouns show position. We use them to show the relation between people and objects. Possessive pronouns possession show करते हैं, मतलब ऑनरशिप शो करते हैं। We use them to show the relationship between people and objects. हम उनका यूज़ लोगों जो लोग हैं और उनके जो वस्तुएं हैं उनको दिखाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच रिलेशनशिप बनाने के लिए, ठीक है। ये जो पेन है किसकी है, पेन किसको बिलोंग कर रही है, योर्स, उसको ना, उसकी पेन है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखो, दिस इज कैथरीन, सी इज अ कजिन ऑफ माइन, ये कैथरीन है और वो कजिन है किसकी, मेरी कजिन है, राइट। किसकी कजिन है, मेरी, तो माइन क्या हुआ, पजेसिव प्रोनाउंस। हुज जैकेट इज दिस इज हिज, राइट, किसकी जैकेट है, ये उसकी जैकेट है, ठीक है। तो ऐसे उसको पोजीशन दिखा रहा है। द डॉग हैड अ लाइफ ऑफ इट्स ऑन, द डॉग हैड अ, डॉग किसकी लाइफ जी रहा है, अपनी खुद की जी रहा है ना, तो इट्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउंस, राइट। तो ऐसे ही आपको समझना है। चलो मूव अप टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये देख लो, ग्रामर बाइट में कुछ बता रहा है। पर्सनल प्रोनाउन मस्ट एग्री विद द नाउंस फॉर विच दे स्टैंड इन जेंडर, नंबर एंड पर्सन। जो आपका पर्सनल प्रोनाउंस है वो हमेशा नाउन के साथ एग्री करेगा जो जेंडर के साथ रेफर करते हैं, या फिर नंबर या फिर पर्सन में, ठीक है। मनीष इज अ नॉटी बॉय, ही यूजुअली गेट्स इनटू ट्रबल। आई बॉट अ मफिन, इट वाज वेरी फ्रेश। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना, समझना है, ठीक है। चलो लुक, ये देखो टेबल अभी मैं बता रहा इसके बारे में, इस टेबल के बारे में देखो। लुक एट दिस टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस एंड देयर करस्पॉन्डिंग पजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। ये आपके पर्सनल प्रोनाउंस है, ठीक है, ये आपके पजेसिव प्रोनाउंस है। तो जहाँ पे ऐसे पर्सनल हैं तो उसके साथ ये यूज होगा, ठीक है। आई के साथ माइन, यू के साथ योर्स, ही के साथ हिज, सी के साथ हर्स, इट के साथ नो, इट के साथ कोई भी पजेसिव फॉर्म नहीं लगेगी, वी के साथ आवर्स, दे, देयर्स, राइट। जहाँ पे भी पर्सनल प्रोनाउन होंगे अगर उसको पजेसिव बनाना है तो ऐसे वर्ड्स यूज़ करने होंगे हमको, राइट। आगे बात समझ में। वॉच आउट में देखो क्या बता रहा है, पजेसिव प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स लुक सिमिलर। जो पजेसिव प्रोनाउंस और पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं दोनों सिमिलर दिखते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस होती है उन दोनों में। पजेसिव एडजेक्टिव्स आर फॉलोड बाय नाउन। जो पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं नाउन के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। पजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू इन प्लेस ऑफ नाउन। जो कि पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं नाउन के थ्रू, नाउन में ही यूज़ होता है, ठीक है, नाउन को फॉलो करके ही यूज होता है। और जो पजेसिव प्रोनाउंस है वो नाउन की जगह लेते हैं, ठीक है। सेकंड देखो एग्जांपल देखो, दिस इज माई बुक, वो पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। एंड दिस बुक इज माइन, ये पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। यहाँ पे क्या करी पजेसिव प्रोनाउन ने, नाउन की जगह ले ली, ठीक है। और ये जो यहाँ पे तो बुक था ना, तो यहाँ पे बुक की जगह माइन हो गया। तो माइन क्यों आया, क्योंकि उनको प्रोनाउन को नाउन की जगह लेनी थी, राइट। वेरी गुड, आगे से समझ, वेरी गुड। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पे आते हैं, राइट। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ वर्ब व्हेन द एक्शन ऑफ द वर्ब अफेक्ट्स द सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग। बस खाली सिंपल वर्ड में समझो कि बस जो आपका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का, ठीक है। बस आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होता है ऑब्जेक्ट के रूप में इसको यूज किया जाता है जब जो आपका वर्ब है एक्शन कर रहा है सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट रेफर्स टू द सेम पर्सन। जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है सिर्फ सेम पर्सन पर रेफर करेगा, ठीक है। जैसे दे हर्ट देमसेल्व्स, उन्होंने खुद को हर्ट किया, ठीक है। किसको हर्ट किया, खुद को, देमसेल्व्स, ठीक है। ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को ब्लेम किया, ठीक है।
तो ऐसी वर्ड्स अगर आपको दिखे देमसेल्व्स, हिमसेल्व्स, योरसेल्व्स, तो ऐसे वर्ड्स रिफ्लेक्सिव में भी आते हैं, लेकिन एम्फैटिक में भी आएंगे। अब क्या रूल्स है चलो समझते हैं, कभी कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। एम्फैटिक प्रोनाउंस आर यूज टू एम्फेसाइज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एम्फैटिक का मतलब ये होता है बेटा जोर डालना, ठीक है, दबाव डालना। तो एम्फैटिक प्रोनाउंस जो है नाउन के ऊपर दबाव डालता है, ठीक है, सब्जेक्ट के ऊपर दबाव डालता है, ठीक है। तो जो आपका रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक दोनों सेम ही हैं, लेकिन जो आपका रिफ्लेक्सिव है लास्ट में यूज होगा, ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में, लेकिन जो आपका इन्फेक्टिव है वो बीच में आएगा, ठीक है, तुरंत नाउन प्रोनाउन या नाउन के तुरंत बाद आपका एम्फैटिक यूज होगा, नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद, लेकिन आपका जो रिफ्लेक्सिव है लास्ट में हमेशा यूज होगा, ठीक है, हमेशा लास्ट में, ये याद रखना। और आपका जो एम्फैटिक है वो हमेशा बीच में आएगा, ठीक है, बॉटम में, राइट। इन दोनों में आगे समझ में, चलो वेरी गुड। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में आते हैं। अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स टू द नाउन टू विच इट रेफर्स, दिस दैट दीज एंड दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जो प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होता है नाउन को रिफर करता है, जो ऐसे नाउन्स होते हैं जो जैसे दिस, डैट, दीज एंड दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन्स कहलाते हैं, ठीक है। बस खाली इसमें ऐसे ही समझना है, जहाँ पे भी ऐसे वर्ड्स हैं दिस, दैट, दोज, दीज, ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे, ठीक है। ये नाउन को पॉइंट आउट करता है, ठीक है, जो उसको रेफर करता है, ठीक है। दिस इज़ माई बुक एंड दैट इज़ योर्स। अब दिस और दैट हटा दो, इसका कोई सेंस हुआ नहीं ना। ये बुक, ठीक है, बुक कौन सी, ये बुक मेरी है और ये बुक उसकी है, ठीक है, ये बुक मेरी है, वो बुक उसकी है, ठीक है। दोज आर न्यू कार्स, दीज आर ओल्ड कार्स, ठीक है, दोज और दीज, दैट, दैज, दिस, तो ऐसे वर्ड्स अगर आपको दिख रहे हैं तो समझ लेना डेमोन्स्ट्रेटिव है, राइट। चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं। इंट्रोगेटिव बेटा, इंट्रोगेटिव समझ ही जाओगे, लास्ट में खाली आपको ये दिखेगा, ठीक है, और स्टार्टिंग में सब्जेक्ट सेंटेंस के या फिर स्टार्टिंग में ये हु, व्हाट, विच, ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स आपको दिखेंगे, तो ऐसे समझ लेना कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है, राइट। हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, आपका फेवरेट सिंगर कौन है। व्हाट हैज़ हैपन टू यू, विच ऑफ देम इज एट फॉल्ट, ठीक है, तो ऐसे के साइड जैसे सेंटेंस आपको दिखे समझ लेना ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, राइट। अब देखो डिफरेंस बता रहा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है। द वर्ड विच एंड हुज कैन बी यूज्ड एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एज वेल एज इंट्रोगेटिव, क्योंकि दोनों में यही वर्ड यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो मैंने पहले ही आपको बताया था जो प्रोनाउन है नाउन की जगह लेता है। अब देखो पहला देखो विच इज़ योर डेस्क, डेस्क आपका यहाँ पे नाउन है ना, एकदम परफेक्ट बैठा हुआ है ना। अब सेकंड देखो प्रोनाउन में पहले प्रोनाउन विच इज़ योर डेस्क, विच इज़ योर डेस्क, ठीक है, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव देख लो विच डेस्क इज़ योर्स, राइट। तो यहाँ पे क्या है विच के तुरंत बाद नाउन लग गया है एडजेक्टिव में, लेकिन इसमें क्या है लास्ट में नाउन है, ठीक है, सबसे पहले प्रोनाउन आया हुआ है और उसके बाद फिर, तो ऐसे ही आपको समझना है, ठीक है, इंट्रोगेटिव। अगर इसमें नहीं समझ में आ रही बात तो मुझसे डाउट क्लास में पूछ लेना, क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है और मुझे हर एक टॉपिक को पढ़ाना है आज, राइट। तो ऐसे आपको समझना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रिलेटिव प्रोनाउंस पे आप बताएं, आ रिलेटिव प्रोनाउंस रेफर्स टू अ नाउन मेंशन बिफोर इट। रिलेटिव प्रोनाउंस हमेशा रिफर करता है नाउन के पहले, जो नाउन मेंशन होता है उससे पहले रिलेटिव प्रोनाउंस यूज होता है, ठीक है। दैट इज़ द बॉय हु टोल्ड मी अबाउट द मीटिंग। जब भी आप समझो ये जो वर्ड्स है, लेकिन ये आपके इंट्रोगेटिव वर्ड्स है ना, नहीं, ये आपके वर्ड्स अगर बीच में किसी सेंटेंस में दिख रहे होते हैं, ठीक है, तो ये आपके रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, राइट। जैसे दैट इज़ द बॉय हु टोल्ड मी अबाउट द मीटिंग, यही वो बॉय है जिसने मुझे मीटिंग के बारे में बताया था, यही वो लड़का है जिसने, तो वो का मतलब जिसने, ठीक है, जो दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ रहा होता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। सी इज़ द गर्ल हुम द प्रिंसिपल स्कोल्डेड यस्टरडे, ये वही लड़की है जिसको प्रिंसिपल ने कल डांटा था, ठीक है। थर्ड देखो दिस इज़ द बैग विच आई बॉट, ये वही बैग है जिसको मैंने खरीदा था, राइट। तो ऐसे वर्ड्स अगर आपको दिख रहे हैं तो रिलेटिव प्रोनाउंस होंगे, ठीक है। और इंडेफिनिट प्रोनाउंस देखो, इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन वी डू नॉट नो द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन और थिंग। वही है चीज़ें, जब हम किसी चीज़ की आइडेंटिटी को क्लियरली पता नहीं लगा पाते तो वो इंडेफिनिट कहलाते हैं, राइट। जैसे कि एग्जैक्ट नहीं बता पाते कि हाँ अगर मुझे कुछ भी देखना है कि हाँ एग्जैक्ट, मैंने इसको यही बताया कि हाँ ये दो लड़के थे, एग्जैक्ट दो ही लड़के थे, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं हो रही। यहाँ पे सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आइडेंटिटी नहीं पता है। हम कहीं भी गए तो अगर हमने देखा तो कहो समबडी रिस्क्यूड हिम, किसी ने उसको रिस्क्यू किया, ठीक है। नो बडी हेल्प हिम, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। तो ऐसे वर्ड अगर आपको दिखे समबडी, नो बडी, एनी वन, एनी बडी, ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स अगर आपको दिख रहे हैं तो ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस होंगे, राइट। चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं। ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और ग्रामर बाइट में यहाँ पे कुछ बता रहा है। इन अ सेंटेंस विद सेवरल पर्सनल प्रोनाउंस द पर्सन आई कम्स एट द एंड। जो एक सेंटेंस है
बहुत सारे पर्सनल प्रोनाउन के साथ, तो जो आपका आई है हमेशा लास्ट में आएगा, राइट। आई, ही एंड सी आर फ्रेंड्स गलत, ही सी एंड आई आर फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे पर्सनल प्रोनाउंस एक साथ आ गए, ही सी एंड आई आर, ही भी पर्सनल प्रोनाउन है, सी भी पर्सनल प्रोनाउन है, आई भी, तो हमेशा ऐसे कंडीशन में आई होगा हमेशा लास्ट में आएगा, राइट। तो ये आप नोट कर लेना कॉपी में। ये आपके एक्सरसाइज है, इसको फिल करना है। देखो, बरसा डैश इज़ वेरी फ्रेंडली लिव्स नेक्स्ट डोर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है, हु, ठीक है। बरसा जो बहुत फ्रेंडली है, लिव्स नेक्स्ट डोर पे रहती है, ठीक है। तानिया बेक द केक, तानिया हरसेल्फ बेक द केक, ये आपको फिल करना है सारे के सारे जो टाइप्स है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये फिल कर लो, अगर जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आएगी मुझसे पूछना, ठीक है, डाउट क्लास में या फिर पर्सनली मैसेज करके। अगर आ रही है तो करो, बहुत अच्छी बात है। ये आपकी एग्जांपल्स ए, बी एंड सी, ये तीनों के तीनों आपके होमवर्क है, ठीक है। बी देखो, ये आपके कुछ हिंट्स दिए गए हैं, इसी को आपको इसमें भरना है, ठीक है, आपको फिल करना है। जैसे फर्स्ट मैंने सारे के सारे फिल कर दिए हैं, विच ऑफ दीज बॉयज इन द चैम्पियन स्विमर, ठीक है। तो ऐसे आपको सारे के सारे फिल कर लेने हैं, राइट। सी देखो, रीराइट द सेंटेंसेस आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स, इसमें कुछ गलतियाँ दी गई हैं लेकिन उसको हटा के आपको सही करना है। देखें, हु मेड दिस बास्केट, माई सेल्फ मेड इट, तो माई सेल्फ गलत, तो यहाँ पे आई आपको यूज़ करना है, ठीक है। आपको खुद समझना है, पहले जाओ प्रोनाउन देखो, डेफिनेशन देखो जो मैंने पढ़ाया अच्छे से, फिर उसके बाद आपको खुद ही आने लगेगा, आप खुद तीनों के तीनों एक्सरसाइज कर लोगे, ठीक है। ये तीनों आपको पहले बुक में फिल करनी है, ए बी सी, ठीक है। उसके बाद फिर आपको कॉपी में नोट डाउन करके मुझे होमवर्क के रूप में सेंड करना है, राइट। तो चलो, वेरी गुड, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, आई नो, बहुत ईजिली, ठीक है, बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। ये आपका डी एक्सरसाइज है, सर्कल द करेक्ट आंसर। जो आप इसमें कुछ गलत चीज़ें हैं, कुछ सही है, लेकिन जो सही है उसको हमेशा आपको सर्कल करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है, शी डजंट लाइक कुकिंग एट हर सेल्फ इन द मिरर, तो यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं, तो दोनों में से जो सही है उसको आप सर्कल करो, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है, और ए बी सी डी ये भी आपका होमवर्क है, राइट। इसको अभी रहने दो, इसको रहने दो, लेकिन कॉपी में बुक में फिल कर लो, राइट। चलो, इसको बुक में फिल कर लेना। गुड, समझ में आ गई ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो बहुत ही अच्छे से। प्रोनाउंस ये लेट्स गेट स्टार्टेड, यहाँ पे क्या था, हम कह रहे थे लास्ट में आएंगे, लेट रीराइट द पैसेज, इसको फिर से लिखो, ठीक है। लास्ट मंथ कृष्णा आस्क्ड हिज मदर इफ़ हिज मदर कुड बाय कृष्णा अ डॉग, कृष्णा हैड ऑलवेज, तो कृष्णा कृष्णा जो दे रहा है ना, यहाँ पे आपको प्रोनाउन फिल करना, कृष्णा हटा के ही लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको सूटेबल लगे वहाँ पे आपको प्रोनाउन चेंज कर देना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अकॉर्डिंग उसको फिल कर लो, राइट। चलो, आई होप ये प्रोनाउन चैप्टर आपको समझ में आया हो। तो चलो, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक इट। तो कमेंट लाइक सब कर देना और अच्छे से वीडियो को समझना। आई होप यू आर डूइंग वेल, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू।